आखिरकार जीनत ने अपना मुंह खोल ही दिया और दिया करारा जवाब, बस बहुत हुआ और बर्दाश्त नहीं करूंगी। मेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, मैं क्यों अलग घर में रहती हूँ, जीनत ने सब बता दिया क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। तो गाइस यहाँ पर आखिर ऐसा क्या हुआ है जीनत के साथ जिसकी वजह से जीनत ने अपने सब कुछ सबके आगे खोल के रख दिया है, आप बीती सबको बता दी है। आखिर क्यों उसने अपना सारा मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। तो गाइज़ आज इन बातों को हम डिस्कस करेंगे और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी अपने अफ्तार की रूटीन, क्योंकि मैंने कहा काफ़ी दिन हो गए हैं, रमज़ान चल रहा है तो मैंने आप लोगों के साथ अपनी अफ्तार की रूटीन शेयर नहीं की है। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने अफ्तार की रूटीन भी शेयर करूंगी। तो गाइज़ अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जी अल्लाह के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो जी गाइस आज का व्लॉग स्टार्ट किया है मैंने वही अपने अफ्तार रूटीन के साथ, जैसे कि मैं अमूमन आप लोगों के साथ रूटीन शेयर करती हूँ। तो गाइस यही सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने आ रही हूँ। और बात क्या है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे जीनत को, क्योंकि जीनत को लेके जीनत ने अपने आप को लेके कुछ ऐसी बातें बता दी हैं और कुछ ऐसे मामले हैं जो कि उसने अल्लाह पे छोड़े हैं। आखिर कौन है जो कि जीनत को इतना परेशान कर रहा है, कौन है जिसकी वजह से जीनत ने अपना घर छोड़ा, आखिर कौन है जिसकी वजह से जीनत अलग घर में जाके रहने पर मजबूर हुई है। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। और मज़ीद वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आप लोगों को यहाँ तक बात समझ में आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। तो गाइस जैसे कि आप लोग जानते हैं कि जीनत ने अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें उसने कहा और बताया कि बस बहुत हो गया और बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो गाइस उसके अंदर जीनत के ऊपर काफ़ी यानी कि टाइम से कुछ ना कुछ कमेंट्स आ रहे थे जिसको लेके जीनत काफ़ी टाइम से इग्नोर कर रही थी, कुछ ऐसी बात नहीं बोल रही थी कि लोग उसके ऊपर कुछ ना कुछ तनकीद करें। पर जीनत अपने काम से काम रखती है, अपने काम से मतलब कि अपनी वीडियो में जो उसकी डेली रूटीन होती है वो आप लोगों के साथ शेयर करती है। तो गाइस ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो कि जीनत शेयर करती है अपने ऑडियंस के साथ, अपने व्यूवर्स के साथ, यहाँ तक कि वो अपनी लाइफस्टाइल छोटे छोटे बच्चे यानी कि अपने भतीजा भतीजों के साथ स्पेंड करती है, वो भी हम लोगों के साथ शेयर करती है। पर लोग जो है वो कहते हैं ना कि मारने वाले का हाथ रोका जाता है पर बोलने वाले का मुंह नहीं रोका जाता। तो जीनत के बारे में कुछ लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। अमूमन हम देखते हैं कि जीनत अपनी वीडियो के अंदर जिक्र करती है कि मैं भी नमाज़ पढ़ लूँ, मैं भी ये कर लूँ, मैं भी कुरान पढ़ लूँ, पर वो कभी भी अपनी ये चीज़ें नहीं दिखाती है। पर जीनत के साथ जो मामला चल रहे हैं तो कुछ लोग जीनत की इबादत को लेके जीनत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जीनत को ट्रोल कर रहे हैं। आखिर जीनत की इबादत को क्यों ट्रोल किया जा रहा है? तो जीनत ने उस पर आवाज़ उठाई और बोला कि आप लोग ने अब तक मेरी ज़ात पे, मेरे बारे में, मेरे घर वालों के बारे में कुछ भी कहा तो मैंने आप लोगों को जवाब नहीं दिया, पर अब और बर्दाश्त नहीं होगा क्योंकि अब बात आती है मेरी इबादत पे। तो मैं इबादत क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्यों करती हूँ, तो ये मैंने आज तक अपनी वीडियो में शेयर नहीं किया और ना ही मैं करूँगी, क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, क्योंकि ये मामला मेरा और मेरे अल्लाह का है। मैं नहीं चाहती इस चीज़ में मैं ऑडियंस को घसीटूँ या किसी को भी घसीटूँ, क्योंकि ये मामला मेरे और मेरे अल्लाह का है। तो लिहाजा इस चीज़ के ऊपर मुझ पर कोई तनकीद ना करे। इसका अगर आप लोग कुछ भी मेरे बारे में बात करते हैं, मैं कुछ नहीं कहती तो इसका मतलब ये नहीं कि मुझे बुरी नहीं लगती, मुझे बोलना नहीं आता या फिर मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे सकती। पर उसने जो भी जवाब दिया इतने प्यार से दिया, इतने तमीज़ के दायरे में दिया, इतने अदब से दिया और ना ही कोई उसमें रूडलीपन था, ना ही कोई उसमें गुस्सा था। पर हाँ उसका दिल जो था वो दुखा हुआ था, जिस पे उसने कहा कि मैं ये जो कमेंट्स है ना, तो जो उनमें से एक कमेंट्स ऐसा भी था जिसने जीनत के बारे में कहा। जब जीनत ने मेकअप ट्यूटोरियल वाला वीडियो शेयर किया था तो उसमें जीनत के पास कमेंट्स आता है कि मेकअप करती है और अज़ाब में जाएगी या कब्र, पता नहीं किस तरीके से उन्होंने इसको जीनत को जवाब दिया था। तो जीनत को ये वाला कमेंट जो था वो बहुत बुरा लगा कि आप लोग खुद देखें रमज़ान में कौन मेकअप नहीं कर रहा, कौन मेकअप करके बाहर नहीं निकल रहा है, या कौन किस हदीस में लिखा हुआ है कि रमज़ान में मेकअप नहीं करते हैं। क्योंकि मेकअप हाँ मानते हैं कि रोज़े में नहीं करते हैं क्योंकि वो केमिकल से बना हुआ होता है, तो कुछ चीज़ें उनमें ऐसी होती हैं कि वो हमारी जिल्द पे, हमारे जिस्म पे मतलब
मतलब कि हम जो भी चीज़ ऐसी होती है कि उनमें कुछ चीज़ें कि हम वो नहीं यूज़ कर सकते, पर रोज़े के बाद वो मेकअप ट्यूटोरियल है या कुछ भी है तो उसके ऊपर जो बात बनी है, तो यानी कि ज़ीनत को वो बात बहुत बुरी लगी, जिस पे ज़ीनत ने कहा कि इसको तो मैं बिल्कुल भी माफ़ नहीं करूँगी और मेरे साथ कुछ भी होता है तो मैं किसी से या शिकवा नहीं करती, मैं किसी से गिला नहीं करती, मैं सिर्फ डायरेक्टली अल्लाह से कहती हूँ कि अल्लाह पाक मुझे ये बात बुरी लगी है और इसका हल आप ही निकालोगे और आप ही उनको जवाब दे। तो गाइज़ वो अपने सारे मामले जो भी होती है वो अल्लाह पे छोड़ देती है। तो ये ज़ीनत का एक जवाब था अपने उन व्यूवर्स के लिए जो कि आके इस तरह के उल्टे सीधे कमेंट्स करते हैं या फिर उल्टी सीधी बात करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि ज़ीनत के घर में अलग रहने ना रहने पर जो बात हो रही है, तो ज़ीनत ने बिल्कुल सही कहा कि अक्सर लोग उससे कहते हैं कि जहाँ नूर से ज़ीनत की इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, तो नूर जब अपने घर में मसरूफ़ होती है, अपने बच्चों में लगी हुई होती है, तो लोग ज़ीनत से बात करते हैं कि ऐसा करो, तुम जाओ अपनी भाभी का हाथ बटा दो, तुम जाओ अपनी भाभी का साथ दे दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उनमें जितनी भी बॉन्डिंग है वो वाक़ई ज़ीनत उसके अच्छे बुरे टाइम पे काम आती है, पर उसकी भी एक लाइफ़ स्टाइल है, उसकी भी एक अपनी ज़िंदगी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जाके उसके घर का झाड़ू पोछा ये सब करेगी, उसके अपने भी काफ़ी काम हैं। हाँ, जहाँ उसको ज़रूरत महसूस होती है वो जाती है, करती है और बाकायदा सरफ़राज़ का जब ज़ीनत की और नूर की डिलीवरी हुई थी तो काफ़ी जगहों पे ज़ीनत ही जो कि सरफ़राज़ के साथ खड़ी थी, उसका हाथ बटाने में, उसका काम करने में, जो भी उससे हो सकता था वो उसने किया। और ये बात भी ज़ीनत ने कही कि चलो आप लोगों की बात सही है, आज आप लोग कहते हो कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर लूँ और कल को अगर मेरा भाई अगर कोई भी चीज़ लेता है अपने बच्चों के लिए या अपने घर के लिए, अगर वो चीज़ क्या मेरे नाम करेगा, नहीं ना, तो आप लोग क्या कहोगे कि बहन के नाम कर दिया, नहीं आप अपने बच्चों के नाम करो, आपके 3-3 बच्चों का साथ है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ज़ीनत ने अपनी वीडियो में शो की हैं कि कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग है ना बिना सोचे, बिना समझे ऐसी बात मत किया करो जो कि किसी के दिल को लगे, किसी को बुरी लगे। यहाँ तक कि ज़ीनत जब अफ्तारी करने अपने भाई के घर जाती है तो उस पर भी उसको ट्रोल किया गया है कि अपने भाई के घर मुँह उठाकर आ जाती है अफ्तारी के लिए। तो बाकायदा ये हम सब ने देखा है कि ज़ीनत अपने घर में सहरी करती है और जब अफ्तारी के लिए जाती है तो वो कुछ न कुछ अपनी हस्बे हैसियत बना के वहाँ लेके जाती है और उनके दस्तरखान पे जाके रख देती है। फिर दोनों बहन भाई, भाभी भावच, नंद भावच जो भी हैं वो आपस में अफ्तारी करते हैं। ये होता है कि अकेलेपन से अच्छा है कि 2 जने 4 जने मिल के अफ्तारी करते हैं तो उसमें ज़्यादा अच्छा लगता है। बाकायदा वो सहरी अकेले घर में करती है, पर यह है कि वो अफ्तारी अपने भाई के घर जाती है और वो कुछ न कुछ बना के लेके जाती है जो कि अपनी वीडियो में हमेशा दिखाती भी है। तो ये जो लोग हैं ना, ये बिना सोचे बिना समझे कुछ ऐसे कमेंट्स कर देते हैं जिसकी वजह से ये नहीं सोचते कि सामने वाले को कौन सी बात बुरी लगेगी, ये सामने वाले को क्या बात अच्छी नहीं लगेगी। तो गाइस उसने अपने घर में रहने का रीज़न भी बताया कि आज मैं अलग घर में रह रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने घर की मालिक हूँ, मेरे जो घर की छत है वो मेरी है, यानी कि यहाँ पर मेरा सब कुछ मेरा है, मैं किसी की मोहताज नहीं हूँ, मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं हूँ, मैं किसी पे बोझ नहीं हूँ। तो गाइज़ ये था उन लोगों के लिए ज़ीनत का करारा जवाब जो कि बिना सोचे बिना समझे आकर उल्टे सीधे कमेंट्स कर देते हैं। तो ये नहीं इसका मतलब कि अगर ज़ीनत के साथ कुछ भी गलत हुआ है वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अल्लाह के हुक्म से हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आकर ज़ीनत पे कोई भी उल्टी सीधी बात या उसके बारे में कहेंगे तो ये बिल्कुल गलत थी। तो ज़ीनत ने जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया और वो बहुत जायज़ जवाब थे। तो गाइज़ ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन लाजमी दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।